उत्तर प्रदेश के बहराइच में जो कुछ हुआ वो देश और प्रदेश के लिए अच्छा नहीं था। इस मामले के अंदर जो भी दोषी हैं सबसे पहले उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इस मामले में निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी पाया जाता है तो उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ दोस्तों, मैंने बहराइच पर बहुत सारी रिपोर्टें देखी और सुनी। उसके बाद मैंने वहाँ एक चीज़ तलाश करने की कोशिश की कि क्या अब भी लोगों के दिलों के अंदर वो नफ़रत, वो भावनाएं या वो चीज़ ख़त्म हो चुकी हैं। तो मेरे सामने कुछ ऐसे कमेंट्स आए जिसको देखकर ये महसूस हुआ कि नहीं, अभी भी लोगों के दिलों के अंदर इंसानियत बाकी है, जो ये चाहते हैं कि देश का माहौल अमन वाला हो और देश में शांति बनी रहे। तो चलिए मैं आप लोगों को कुछ कमेंट उन रिपोर्ट पर जो मैंने उठाई हैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि आखिर लोग उस फसाद के बाद लोगों का नज़रिया क्या है। सबसे पहला कमेंट मेरी नज़र के सामने गुजरा वो ये था कि बाबा सिद्दीकी हो या गोपाल मिश्रा, अगर किसी की भी मौत पर तुम खुश हो तो तुम इंसान नहीं। बहुत अच्छी बात कही इस बंदे ने। और उसके बाद एक अगला कमेंट आया मेरे पास जो मैंने पढ़ा कि किसी का धार्मिक झंडा निकालने की क्या ज़रूरत है, वो झंडा धर्म का था, किसी दूसरे देश का नहीं था, मगर इस बात पर उसे गोली मारना भी गलत था। मैं यहाँ ये बात कहना चाहूँगा कि उस लड़के का झंडा निकालना भी गलत था, लेकिन उससे बड़ा गलत काम ये किया कि उसे उसकी हत्या कर दी गई। तो इस तरीके से दोनों ही गलत काम हैं और दोनों की मैं निंदा करता हूं, और जो इस काम के अंदर मुलव्विस है उन्हें सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। इसके बाद एक और है कि ON तिवारी हैं, वो ये लिखते हैं कि देखो जोश जोश में क्या हो गया, करने क्या जा रहे थे, करने क्या लगे। पहली गलती आप किसी के घर पर चढ़कर उसका झंडा निकाल कर अपना झंडा फहराने लगे। उसके बाद जिसने गोली मारी उसने भी गलती की। सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? हर पार्टी को वोट चाहिए और वोट के लिए वो सब को लड़ाकर सिर्फ सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं। बाकी काम अब कानून करेगा। उसके बाद एक और कमेंट है नौशाद अली के नाम से। वो सब तो ठीक है, पर जिसके घर का दीपक बुझा उसके परिवार से पूछो, कुछ महीने के बाद तो सब भूल जाओगे, परेशानी परिवार वालों को होगी। जाहिर सी बात है, जिसके घर का चिराग बुझा है वो महीनों इस गम को नहीं भूल सकता। इसी तरीके से एक कमेंट और है अरुण कुमार, SC ST OBC के लोगों, कृपया आप दंगों से दूर रहो। देश में ऐसा ही माहौल बनाया जा रहा है जिससे दंगे में आप सभी लोग की बलि का बकरा बनाया जाएगा। नेताओं के बच्चे विदेश में पढ़ लिख कर उच्च शिक्षा हासिल कर रहे हैं और मज़े ले रहे हैं। देश की जनता को धर्म के नाम पर लड़ाकर मलाई खाते हैं। आप अपना इतिहास पढ़ो, असली दुश्मन कौन है खुद पता चल जाएगा। इसी तरीके से एक कमेंट विक्की सैनी के नाम से हैं। वो ये लिखते हैं कि ये सब करने से पहले अपने परिवार के बारे में ज़रूर सोचो। ये सब करने की ज़रूरत क्या थी? यात्रा में शामिल होकर ऐसा काम ना करें जिसका परिणाम जान देकर चुकाना पड़े। कोई भी आपके परिवार को खाने नहीं देगा, ना ही सरकार और ना ही समाज। ये झंडे आपको रोटी नहीं देंगे, वो चाहे मुस्लिम समाज का झंडा हो या हिंदू समाज का। बहुत अच्छी बात कही है। सिर्फ उस झंडे की वजह से उसकी जान ले लेना इंतहाई गलत काम था। इसी तरीके से एक कमेंट और है परवीन पाठक। वो लिखते हैं कि गोपाल मिश्रा एक ब्राह्मण परिवार के घर का चिराग बुझ गया। 3 महीने पहले शादी करके आई रोली मिश्रा विधवा हो गई। भीड़ उत्तेजित हो रही है। कुछ और लोग बलि चढ़ जाएंगे, कुछ और घर वीरान हो जाएंगे, कुछ लोग जेल मुकदमे में बर्बाद हो जाएंगे। खुशी सिर्फ नेताओं के घर होगी। उनके बच्चे विदेश से पढ़कर लौटें तो सीधे कुर्सी पर पहुंचेंगे। आपके बच्चे दरी उठाएंगे, थाने में हाजिरी लगाएंगे, फिर यही लोग आपको शोषण करके विदेशी कहेंगे। बात समझ रहे हैं? इसी तरीके से और भी कई सारे कमेंट हैं, मैं आपको दिखाता चलता हूं। अहमद हैं, ये लिखते हैं कि अपने बच्चों को बचाइए। मूर्ति विसर्जन, शोभा यात्रा के जैसे धार्मिक कार्यों के नाम पर जुलूस निकाले जाते हैं, उसमें सांप्रदायिक संगठनों से जुड़ा युवा अराजकता फैलाने लगते हैं। पुलिस को आदेश होता है कि अराजकता होने दो, फिर दोनों तरफ से हिंसा होती है और जाने जाती हैं। यह एक पैटर्न बन चुका है। मरने वाला गरीब होता है। जवानी के जोश में वो सही गलत की पहचान नहीं कर पाता। ताकतवर लोगों का संरक्षण होता है।
यही बहराइच में हुआ। इस हिंसा के पीछे बैठे लोग सुरक्षित रहते हैं, उनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, नेता बनते हैं, आपके बच्चे मारे जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एमपी, एमएलए, विधायक, सांसद, नगर अध्यक्ष ये लड़के झंडे लेकर रोड पर या जुलूस में जय श्री राम का नारा क्यों नहीं लगाते? क्या वो लोग हिंदू नहीं हैं या फिर पूजा पाठ नहीं करते? आप भी जागिए, अपने बच्चों को भी बचाइए। तो इन तमाम कमेंट के अंदर मुझे एक बात साफ तौर पर नज़र आई कि जो वोट देने वाले लोग हैं, ज़्यादातर ये इन्हें उकसाया जाता है, इन्हें भड़काया जाता है और फिर इन्हीं की जान जाती है। और जो वोट लेने वाले हैं वो हमेशा एसी में, एसी वाले कार में और एसी वाले कमरे में बैठकर आराम से मज़े ले रहे होते हैं। थोड़ी एक आध बयानबाजी कर देते हैं, उसके बाद फिर मामला रफा दफा हो जाता है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, इस वीडियो के आखिर में आपको संदेश यही देना है कि देखिए, हर मोहल्ले के अंदर, हर गली के अंदर हमें और आपको एक साथ में रहना है। हमें आपके साथ और आपको हमारे साथ कारोबार करना है। अगर आप इन नेताओं के चक्कर में रहकर मज़ीद अपने दिलों और दिमाग के अंदर नफ़रत पालेंगे तो ये देश के लिए अच्छा नहीं होगा, देश की तरक्की के लिए अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए आइए हम सब कोशिश करते हैं कि इनकी बातों में ना आते हुए हम अपने देश के लिए सोचें, अपने परिवार के लिए सोचें, अपने घर वालों के लिए सोचें और इस तरह की किसी भी काम के अंदर या किसी भी हरकत के अंदर मुलव्विस ना हो कि जिससे हमारे परिवार वालों को रोना पड़े।